जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ये जिंदगी क्या है? विद्वान जनों ने कहा है ये जिंदगी क्या है कि पानी के बुलबुले के समान। अब उस पानी के बुलबुले की एज कितने दिनों की होती है? एक क्षण की भी नहीं होती, कुछ सेकंड मात्र की उसकी एज होती। तो कहा है जिंदगी पानी के बुलबुले के समान। हम सब काल के मुख में बैठे, कब किसका समय आ जाए ये निश्चित नहीं है, कोई इसको जान नहीं सकता है कब किसका समय आ जाए। वो समय दिन का रहेगा, रात्रि का होगा, कौन सा वह दिन होगा इसका हम निश्चय नहीं कर सकते, हमें ये जानकारी नहीं। ये दुनिया क्या है? एक विद्वान ने कहा ये दुनिया एक गेम है, एक खेल है जिसमें हम सब एक रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हम सब ने नाटक घरों में देखते ही नाटक का नाम ही बता रहा है कि सब कुछ असत्य है, सब कुछ असत्य है। उसी प्रकार हम सब भी एक रोल प्ले कर रहे हैं, आप अपना किरदार निभा रहे हैं। परंतु जो मंच पर रोल प्ले करते हैं क्या उनकी वास्तविकता वही होती है? नहीं होती। उनका नाम, उनका किरदार सब अलग होता। जो रियलिटी उनकी अपने जीवन की है उससे बिल्कुल अलग भिन्न वो रोल प्ले करते हैं। परंतु वो रोल तो प्ले करते हैं पर उन्हें अपनी वास्तविकता का ज्ञान है कि मैं कौन हूं। भले ही मेरा जो मैं ये शो कर रहा हूं इसमें नाम मेरा अलग है, रोल अलग है, परंतु ये नाटक है, मैं इससे भिन्न हूं, मेरी वास्तविकता इससे भिन्न। तो उस विद्वान ने कहा कि हम सब यहाँ एक रोल प्ले कर रहे, अपना अपना किरदार निभा रहे, परंतु हम किरदार तो निभाएं, रोल प्ले करें, पर हम अपनी रियलिटी को न भूलें। हमारी अपनी वास्तविकता क्या है? ये हम सब कौन हैं? हम आत्म रूप हैं, देह हम नहीं है, शरीर हम नहीं है। हम आत्मा है, शाश्वत शुद्ध सत्य, हम आत्मा हैं। हम तो केवल अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। इस रोल प्ले करते करते हम अपनी रियलिटी को भूल न जाएं। इसी कारण उसने इस दुनिया को, इस संसार को एक गेम कहा। एक विद्वान ने कहा कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार। इस बाजार में हम कुछ किसी से लेने आए हैं और किसी को कुछ देने आए। जिस दिन हमारा ये लेन देन पूर्ण हुआ उसी दिन हमें यहाँ से जाना होगा। चाहे वह फिर रात हो, चाहे वह फिर दिन हो, जिस समय भी हमारा लेन देन समाप्त हो गया उसी दिन हमें इस पृथ्वी लोक से जाना पड़ेगा। एक दृष्टांत आता है, पूर्णतः सत्य ये घटना है। हरिद्वार में एक महात्मा जी गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। कुटिया बनाकर वे महात्मा जी रहते, परंतु महात्मा जी का जो जीवन था वो बिल्कुल भिन्न था। जैसे एक भक्त भगवान को समर्पित हो जाता है तो उसके मन में हर्ष भी रहता
रहता है, उल्लास रहता है। साधु संत महात्मा हर समय प्रफुल्लित रहते हैं, क्योंकि जो भी उनके सामने परिस्थिति आती है वो हर समय उसे परमात्मा का विधान मंगल में मेरे प्रभु ने भेजा है, इसमें मेरा हित है, ऐसा सोचकर हर समय प्रसन्न रहते। परंतु जो महात्मा थे वो बहुत गंभीर रहते, चेहरे पर एक भय बना रहता, हर समय चेहरा गंभीर और एक भय बना रहता। और हरिद्वार में आज तो हरिद्वार बहुत डेवलप है, बहुत धर्मशालाएं बनी हैं, भवन बने हैं, बहुत बिल्डिंग बनी है, मंदिर बने। पहले कुछ नहीं था, पहले भक्तजन तंबू लगाकर वहां रहते थे, गंगा जी की आरती पूजा करते थे, कुछ समय साधु संत जन वहां व्यतीत करते थे, ज्यादा कुछ नहीं बना था। उसी समय वे महात्मा एक कुटिया बनाकर गंगा जी के किनारे रहता था और जो अपने शारीरिक कार्य हैं, क्रिया हैं, उन सब को करता और भगवान के भजन में लीन रहता। चेहरे पर हर समय उदासी और भय बना रहता। तो एक सज्जन महात्मा ने उनके इस कर्म को देखा कि महात्मा जी अकेले यहाँ गंगा जी के किनारे रहते हैं और इनका जो व्यवहार है, ये जहाँ पर बोलने की आवश्यकता है केवल वही वाणी का प्रयोग करते हैं, अन्यथा मौन रहते और इतने गंभीर रहते। शायद कोई महात्मा जी को बीमारी हो। तब ऐसा सोचकर मैं महात्मा जी की कुटिया में आया और कुटिया में आया, धीरे धीरे महात्मा जी से उसका संपर्क हुआ और सुबह शाम महात्मा जी की कुटिया में आने लगा। कुटिया में आता तो सुबह शाम जो महात्मा जी कार्य करते थे वह कार्य वही करने लगा। महात्मा जी के लिए जल ले आता, वस्त्र साफ कर देता, कुटिया की सफाई कर देता। अब बहुत समय उसे सेवा करते हुए व्यतीत हुआ। तो एक दिन उसने अपने मन का भाव महात्मा जी के सामने रख दिया। महात्मा जी के पास बैठा था और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूँ। भगवान को जो समर्पित हो जाता है वो तो हर्ष और उल्लास से प्रफुल्लित रहता है, उसके चेहरे पर तेज रहता है, वो किसी चीज से घबराता नहीं। परंतु आपकी जो स्थिति है वो उससे बिल्कुल भिन्न है। हर समय आप उदास रहते हैं, गंभीर रहते हैं और मानो आपके चेहरे की आकृति पर एक डर दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे मन का भाव सत्य है, सत्य तुम्हारे मन का भाव है और मैं इस गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहता हूँ। इसमें भी एक बहुत बड़ी घटना घटित मेरे जीवन में हुई। इस कारण मैंने सब कुछ त्याग कर गंगा जी के किनारे रहने का संकल्प लिया। तब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे उस घटना के बारे में अवश्य बताएं। ऐसा आपके जीवन में क्या घटित हुआ कि आपका जीवन परिवर्तित हो गया, आप इतने गंभीर रहते, ऐसा क्या घटित? तब महात्मा जी ने अपने हृदय का भाव बताया, वह घटना बताई। कहा कि एक बार मैं और मेरी बहन गांव में हम रहते थे। मेरी एज भी किशोर अवस्था की एज थी, मेरी बहन मुझसे छोटी थी। माता पिता का शरीर बचपन में ही छूट गया था। जिस समय हम बचपन में थे, बालक रूम में थे, उनका शरीर शांत हो गया था। तो मैं और मेरी केवल बहन, हम दो गांव में रहते थे और पहले गांव में सब पैदल यात्राएं होती थी। जो भी व्यापारी या संत जन किसी दूसरे स्थान पर जाते थे तो गांव में होकर जाते थे, वहीं पर सड़क बनी हुई थी, कोई साधन नहीं होते थे।
पैदल यात्रा होती। तब इसी प्रकार जो मेरा घर था वो उस सड़क के किनारे था जहां से समस्त भक्तजन, विद्वान जन और व्यापारी जन आया जाया करते थे। तो एक बार संध्या का समय था, एक व्यापारी मेरे घर पर आया और उसने कहा कि मैं बहुत थक गया, बहुत दूर से पैदल चल कर मैं आ रहा हूँ। मैंने आपका ये घर किसी किनारे पर देखा तो मैं आपके घर आया हूँ और मैं कुछ विश्राम चाहता हूँ, कुछ भोजन का प्रबंध भी हो जाए तो अच्छी बात है। तब मैंने उसको कहा, हाँ आप अवश्य यहाँ विश्राम पा सकते हैं, आपका ही घर। पहले गांव में बहुत स्नेह होता था। गांव के आज भी वे गांव हैं जहाँ कहा जाता है कि कोई मेहमान पहुंच जाए कि यह घर का मेहमान नहीं, ये इस गांव का ही मेहमान है। किसी दूसरे स्थान से कोई वहां पहुंच जाए तो उसका सम्मान करते थे, उसको बिठाते थे, पानी आदि जलपान उसके लिए कराते थे, व्यवस्था करते थे। तो पहले गांव के व्यक्तियों में बहुत प्रेम था और विश्वास भी था। विश्वास भी मानव एक दूसरे पर अटूट करते थे। तब धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, सब चेंज हो गया। आज कोई अनजान व्यक्ति यदि ट्रेन में भी कुछ दे तो वे लेते नहीं। यदि ट्रेन में भी कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है ना तो वो लेता नहीं, भले ही वो पानी की बोतल हो, बंद हो, सील हो, कोई किसी से कुछ लेता नहीं। सबको भय बना हुआ है, न जाने इसमें क्या होगा, सबको भय, कोई नहीं लेता। तो समय परिवर्तित हुआ तो आज ऐसी व्यवस्था बन गई कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। तो पहले ऐसा नहीं था। अब ये व्यापारी थका हुआ था और उसने वहां पर भोजन पाया और भोजन पाने के बाद वह विश्राम करने लगा। थका हुआ व्यापारी जब विश्राम करने लगा तो गहरी निंद्रा उसको आ गई। गहरी निंद्रा आई तो जो भाई था उसके मन में आया कि व्यापारी जो ये बैग्स ले रहा है, क्या पता इसमें क्या हो सकता है। हो सकता है इसमें कुछ गलत पदार्थ हो, तो क्यों ना मैं इसको एक बार देख लूं। और जैसे ही उस बैग में देखा तो देखता क्या है, उस पे तो धन ही धन है, उसमें सारा स्वर्ण है और तरल मुद्रा भी उसमें। जैसे ही वह देखा तो मन में लोभ उत्पन्न हो गया, लालच मन में आया, लोभ आया कि इतना पैसा व्यापारी के पास, और व्यापारी तो थक कर आया था तो वो गहन निद्रा में चला गया, सो रहा था। अब भाई ने सोचा क्यों ना किसी कारण से हम इस पैसे को अपने पास रख लें। अब बहन से भी सलाह ली, बहन इस पैसे को यदि हमने ले लिया तो हम बहुत जीवन में कुछ कर सकते, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, पूरा जीवन इस पैसे से हम जीवन का निर्वाह कर सकते। तब बहन की भी आज्ञा पाकर दोनों ने क्या किया, उस व्यापारी की वहां हत्या की और उसको वहीं पास में कई मिट्टी का गड्ढा खोदा और उसमें दबा दिया। और दबा दिया तो ये बात किसी को पता ही नहीं चली। और उस पैसे से अपनी कई बिल्डिंग बनाई और उस पैसे से कई फैक्ट्रियां लगाई और वो फैक्ट्री भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। उसका कारोबार बहुत बढ़ता चला गया, पूरे गांव में, गांव से शहर में उसका नाम हो गया। बहन का भी उसने विवाह कर दिया, उसका भी विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो यहाँ तक तो सब ठीक रहा, दिन प्रतिदिन प्रगति होती चली गई।
बहुत बड़ा व्यापारी वो स्वयं बन गया। परंतु जैसे ही उसे संतान की प्राप्ति, संतान कुछ बड़ी हुई, 12 वर्ष का वह उसका बालक हो गया। 12 वर्ष के पश्चात देखता क्या है कि उस बालक को एक बुखार आया। वह बुखार आया तो सामान्य बात है बुखार आ जाना। जो उसी नगर के डॉक्टर थे उसने सभी डॉक्टरों से उसका इलाज कराया, पर उसका बुखार ठीक नहीं हुआ। बुखार ठीक नहीं हुआ तो जहां बड़े बड़े डॉक्टर थे जिसका उसने नाम सुना, उसी के पास उसको लेकर गया। अब वहां से भी इलाज उसका कराया, पर उस बालक का बुखार ठीक नहीं हुआ। कुछ समय और व्यतीत हुआ, बच्चे की हालत और नाजुक हो गई। अब विदेश में भी डॉक्टरों को पता ये बात चली कि अमुक व्यापारी का लड़का है और उसको बुखार, और वो बुखार ठीक नहीं हुआ। तो उसने विदेश से भी इलाज कराया, परंतु इलाज तो कराया पर आराम नहीं हुआ। तो इधर जितना समय वो अपने व्यापार में देता था वह सब भी चला गया। अब जो व्यापार था वो डाउन होना शुरू हुआ, और जो उसके पास अपना रखा हुआ पैसा था वह भी सब बीमारी में जाने लगा। सारा बीमारी में निकलना प्रारंभ हुआ। देखता क्या है, एक फैक्ट्री बंद हो गई, दूसरी फैक्ट्री बंद हो गई। धीरे धीरे देखता है कि जो अपने पास है संचित किया हुआ उसमें से भी नष्ट होना प्रारंभ हुआ। परंतु बच्चे की हालत दिन प्रतिदिन नाजुक हो गई, और लास्ट में डॉक्टरों ने कह दिया कि आप इसके घर में रहकर जितने दिन तक हो सकता है आप इसकी सेवा कीजिए। आपके बालक का कोई निश्चित नहीं है कि कब तक जी पाएगा, बस आप इसकी सेवा कीजिए। अब घर उस बालक को लेकर आया और उस बालक की सेवा करने लगा, और सेवा करता दिन प्रतिदिन भगवान से भी यही मांगता कि मेरा बालक बच जाए, मेरा सब कुछ चला जाए पर बालक बच जाए। पर बालक नहीं बचा। एक दिन आया, संध्या का समय था, तेज बुखार उसको हुआ, तेज बुखार हुआ और वो मूर्छित अवस्था में चला गया। मूर्छित अवस्था में गया तो उसके वही पिता उसके हाथों को मसाज करने लगे। मसाज किया तो तुरंत वह बालक मूर्छित अवस्था से उठकर अपनी उस चारपाई पर बैठ गया, और बैठकर उससे कहा कि तू जानता है मैं कौन हूं? जानता है मैं कौन हूं? दिन रात मुझे कहता है बेटा बेटा, तू जान मैं कौन हूं? मैं वही व्यापारी हूं जिसको तुमने मारकर गड्ढे में दबाया था। मैं वही व्यापारी, और मैं अपना जो पैसे तुमने मेरे लिए थे वो सब धन वो लेने आया। इस रूम में, पुत्र के रूम में मैं तुम्हारे पास आया और मैंने वो सारा धन तो ले लिया, केवल कुछ शेष सारा ले लिया है। जो तुम्हारी अपनी मेहनत का है वो मैंने अभी भी छोड़ दिया है, उसको मैंने नहीं लिया, मैंने केवल अपना लिया है। उसमें से कुछ शेष है वो मेरे अंतिम संस्कार में लगा देना। मैं वही व्यापारी हूँ। इतना शब्द कहा और बच्चा चला। तो जैसे ही बच्चा चला गया, इधर उस पिता को हृदय में बहुत दुख हुआ कि मैंने जीवन में ऐसा किया। अब अंतिम संस्कार बालक का किया, और जो उसके पास अपना धन था, मेहनत का था, वह भी सब दान दे दिया। दान देकर सब कुछ त्याग कर केवल उस पाप के प्रायश्चित हेतु धन तो चला गया पर पाप नहीं गया। हम सोचे जो उसने
जिसने पाप किया था वह नष्ट हो गया, पाप नहीं गया। उस पाप के प्रायश्चित हेतु मैं गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहता कि किसी कारण कब मेरा वो पाप नष्ट हो। बस इसी चिंतन में मैं भगवान से अपनी मनोवृत्ति को जोड़ कर रखता हूँ। यही प्रार्थना मेरे हृदय में हर समय चलती है कि मेरे द्वारा इतना बड़ा पाप हुआ, प्रभु मुझे क्षमा करे, प्रभु मुझे क्षमा करे। वही डर वह मेरे चेहरे पर बना रहता। कहने का भाव क्या है कि हम सब इस संसार में आए, कोई किसी से कुछ लेने आया और कोई किसी को कुछ देने आया। जिस दिन वह लेन देन पूर्ण हुआ उसी क्षण हमें इस संसार से जाना पड़ेगा, चाहे वह दिन हो चाहे रात हो। अगर यह लेन देन समाप्त करना तो भगवत परायण होना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं पुनः इस संसार में न आए, तब हमें भगवत परायण होना पड़ेगा। और एक बात व्यवहार में और भी आती है कि हमें कभी किसी से कर्ज लेकर कार्य नहीं करना चाहिए। कर्ज लेकर यदि किसी की मृत्यु होती है ना, तो निश्चित रूप से उसे पुनः संसार में आना पड़ता है और उस कर्ज की निवृत्ति उसको करनी। तो कर्ज हमें नहीं लेना चाहिए। अगर इस आवागमन के चक्र को सदा के लिए हम चाहते हैं मुक्त हो जाए, तो भगवत परायण ही इसका एकमात्र उपाय है कि हम अपने शुभ कर्मों को भी और अशुभ कर्मों को भी भगवान को समर्पित करें कि मेरे द्वारा जो भी कर्म हो रहा है, प्रभु जान बूझकर समझकर मैंने कोई पाप नहीं किया है, अनजाने में भी यदि हुआ है तो वह भी तुम्हें समर्पित, और शुभ कर्म हुआ है तो वह भी तुम्हें समर्पित, दोनों तुम्हें समर्पित। यदि ऐसा भाव हम मन में रखते तो शुभ कर्म जो किए उनके भी भोक्ता बनने हम पृथ्वी पर ही आएंगे, मनुष्य योनि हमें मिलेगी। यदि शुभ कर्म भी भगवान को समर्पित किए हैं तो आवागमन के चक्र से हमेशा के लिए हम छूट सकते हैं। तो हम इस चीज का ध्यान रखें कि इस संसार में पहले ही हमने ऋण ले रखा है जो देने आए हैं, और आगे हम ऐसी व्यवस्था न बनाए। इस चीज का हम ध्यान रखें। लक्ष्य के आधार पर ही मानव अपने भावी जीवन का अर्थात अपने भाग्य का निर्माण कर इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर का सदुपयोग करके परम पद की प्राप्ति कर सकता है। लक्ष्य के आधार पर महारानी जो शत्रुपा कही गई, महारानी शत्रुपा महाराजा मनु की अर्धांगिनी थी, पत्नी। तो राजा मनु ने और महारानी शत्रुपा ने 1000 वर्ष नहीं कई हजार वर्ष तक कठोर तप किया, और उस तप के प्रभाव से भगवान ने दर्शन दिया। तो भगवान ने दर्शन दिया तो महारानी शत्रुपा ने भगवान से क्या मांगा? भगवान को ही मांगा कि मुझे तो आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसे तो मैं ही हूं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा मैं ही सतयुग में राम रूप में आपके यहाँ आऊंगा। तो लक्ष्य के आधार पर ही हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। वही महारानी शत्रुपा कौशल्य के रूप में सतयुग में आई, वही महारानी शत्रुपा, वही राजा मनु महाराजा दशरथ के रूप में सतयुग के समय में आए। तो क्योंकि उनका लक्ष्य यही था कि भगवत प्राप्ति हमें हो जाए, भगवान पुत्र के रूप में हम
पास आए तो लक्ष्य के आधार पर ही अपने हम भावी जीवन का, अपने भाग्य का निर्माण कर परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त सभी जीवों की शक्ति सीमित है। मनुष्य में एक ऐसी शक्ति कही गई जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, और इस पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य जैसा चाहे वैसा कार्य संपादित कर सकता है। अपने अशुभ कर्मों को नष्ट करते हुए अपने भाग्य का स्वयं निर्माण कर सकता है। एक मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य को बुद्धि के द्वारा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम भजन साधन करते हैं, जितना लाभ हम मानसिक पूजा से प्राप्त कर सकते हैं इतना लाभ शरीर की पूजा से नहीं हो सकता। जो मानसिक पूजा कई गुना लाभ हमें अधिक देती है, जो शरीर के द्वारा पूजा होती है उससे ज्यादा लाभ मानसिक पूजा का गया है। और यदि स्वप्न में भगवान का नाम मुख से आ जाए तो उसको लाख गुना फलदायी कहा गया है। यदि स्वप्न में हम जाकर भगवान के दर्शन करते और दर्शन हमने किया और अंतःकरण में भाव ये है कि ये भगवान है, और हमने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की, दर्शन किया, तो उसको लाख गुना फल हमें मिलता है। तो हमें बुद्धि के द्वारा पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा जिसने भी पुरुषार्थ किया है उसको लाभ ही लाभ मिला है। श्री गणेश जी की कथा हम सब ने सुनी है, पढ़ी। गणेश जी को प्रथम पूजन का स्थान मिला। गणेश जी ने शरीर के द्वारा पुरुषार्थ नहीं किया था। किसके द्वारा किया? बुद्धि के द्वारा गणेश जी ने पुरुषार्थ किया, तो प्रथम पूजन का स्थान गणेश जी को मिला। सभी देवी देवताओं में एक बात सबके मन में आई कि इस पृथ्वी लोक पर सबसे पहला पूजन किसका होना चाहिए। तब सभी देवी देवता सोचने लगे कि हम में सब में श्रेष्ठ कौन। तो जब लगा कि सूर्य देव श्रेष्ठ हैं, तब वायुदेव को लगा कि सूर्य देव से भी ज्यादा श्रेष्ठ तो मैं स्वयं हूं। यदि पृथ्वी पर वायु नहीं रहेगी तो जीवन संभव नहीं। पृथ्वी जी को लगा यदि पृथ्वी नहीं तो जीवन की कल्पना भी नहीं। सूर्यदेव को भाव आया कि यदि मैं उजागर नहीं हूं तो अंधकार पृथ्वी पर छा जाएगा, मेरे बिना भी जीवन संभव नहीं। तो सभी देवी देवता आपस में इसकी चर्चा करने लगे कि हम में से श्रेष्ठ कौन, पर कोई इसका निर्णय नहीं कर पाया। तब देवी देवता त्रिदेव जो कहे गए हैं, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर, ये त्रिदेव कहे गए। ये देवों में नहीं आते, देवों के देवों में आते हैं, त्रिदेव कहे गए। तब अपना ये भाव लेकर पहले अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। बृहस्पति जी भी इसका निर्णय नहीं कर पाए। तब इस भाव को लेकर त्रिदेवों के पास आए। तब त्रिदेवों ने कहा कि इसका कैसे पता चले कि देवताओं में श्रेष्ठ कौन। भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी, ये तो लीला कर रहे हैं, हम सबको प्रेरणा देने हेतु लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि सभी देवता इस पृथ्वी लोक की जो परिक्रमा कर पहले आएगा, कहीं आया है तीनों लोकों की, कहीं आया है केवल पृथ्वी लोक की, कि जो कोई सर्वप्रथम परिक्रमा पूर्ण कर आएगा, 3 बार परिक्रमा इसकी करनी, उसी को प्रथम पूजन का स्थान दे दिया जाएगा।
अब सभी देवता इससे निश्चिंत हो गए और अपनी अपनी सवारी लेकर आए। परिक्रमा शुरू, परिक्रमा सब करने लगे, सब परिक्रमा में लगे। उसमें कार्तिक देव भी हैं, जो भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय, वे भी उस परिक्रमा में और दौड़ रहे, सब दौड़ रहे। जैसे ही दौड़ प्रारंभ हुई तो पृथ्वी पर अंधेरा छा गया, वायु की कमी हो गई, जल आपूर्ति होने लगी। तो जो गणेश जी थे वे उस परिक्रमा मार्ग पर आए तो थे, पर जैसे ही ये देखा कि देवता तो केवल अपने बारे में सोचकर परिक्रमा में सम्मिलित हो गए। इस पृथ्वी लोक पर हाहाकार मच रहा है। तो गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर सर्वप्रथम कैलाश पर आए, वहां एक दीपक जगाया। जैसे ही वे दीपक जगा तो पृथ्वी पर प्रकाश आ गया। जैसे ही अपने मुख को खोलकर वायु को निकाला तो पृथ्वी पर वायु स्वतः आ गई। जो वायु की आपूर्ति थी वो पूर्ति हो गई, सबको प्राण रक्षा सबकी। ऐसे ही सूर्य भगवान की कमी को पूर्ण किया, वायु देवता की कमी को पूर्ण किया, जल की पूर्ति गणेश जी ने कराई। जो भी पृथ्वी पर हाहाकार मचा था उसको शांत कर दिया। उसके पश्चात गणेश जी ने आकर भगवान शंकर को, मां पार्वती को एक जगह पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया और उनकी 3 बार परिक्रमा। क्यों? क्योंकि गणेश जी को ये बात पता थी कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में तीनों लोक वास करते। ये बात गणेश जी को पता थी, पता सबको थी, पर गणेश जी से मानते भी थे। और जब हम मानते हैं तभी तो लाभ हमें मिलता है। यदि हम शास्त्रों की चर्चाओं को, कथाओं को माने ही ना तो लाभ क्यों मिलेगा? लाभ नहीं मिल सकता। लाभ मान्यता के ऊपर निर्भर करता है, हम कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था उसके ऊपर रखते हैं। तब गणेश जी ने जैसे ही परिक्रमा पूर्ण की तो देखते क्या है देवता कि उनके मार्ग में जो मूषक के चिन्ह हैं वे दिखाई दे रहे हैं। सभी देवताओं को लगा गणेश जी हम सबसे आगे। तो मन में भाव आया, गणेश जी का जो वाहन है मूषक, उसकी तेज स्पीड इतनी नहीं हो सकती, वे इतनी तीव्रता से कैसे दौड़ सकता है? गणेश जी सर्वप्रथम कैसे हो सकते? तो जैसे ही 3 परिक्रमा पूर्ण कर आए त्रिदेवों के पास, तब त्रिदेवों ने कहा, गणेश जी ने सर्वप्रथम परिक्रमा पूर्ण की। देवताओं ने कहा कैसे की, कैसे परिक्रमा पूर्ण? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में तीनों लोग वास करते। और गणेश जी ने जो देवताओं का कर्तव्य था वह भी पूर्ण किया। और माता पिता, भगवान शंकर और मां पार्वती को स्थल पर बिठाकर, स्थान सिंहासन पर बिठाकर वहां 3 परिक्रमा की। तो सर्वप्रथम गणेश जी ने बुद्धि के द्वारा पुरुषार्थ किया, शरीर के द्वारा पुरुषार्थ नहीं किया, बुद्धि के द्वारा किया। और जो गज का, जो गणेश जी को जो लगा है, सिर लगा है गज का, वे कोई आम गज नहीं था, वे भगवान का भक्त था और भगवान का बहुत पूजन करता था। अपनी आत्मा से भगवान को ही भजता था। गज योनि में होकर, गज शरीर पाकर भी उसकी वृत्ति भगवान में रही। तब भगवान ने दर्शन देकर उस गज को भी कहा था, हे गज तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए? तेरी वृत्ति हर समय मुझसे लगी रहती। तब उस गज ने भी कहा था, हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि हर समय मैं आपके दर्शन करता रहूं, आपके समीप में रहूं।
भगवान ने कहा तेरी ये इच्छा भी पूर्ण होगी। तब उसी गज का सर गणेश को लगा है, जिसने अपने जीवन में तपस्या ही की, जिसने केवल भगवान के दर्शन हेतु ही अपने जीवन का निर्वाह किया। गज होकर भी जिसकी वृत्ति भगवान से जुड़ी थी, उसी गज का सर गणेश को लगा। तो गणेश जी ने बुद्धि के द्वारा पुरुषार्थ किया और प्रथम पूजन का स्थान प्राप्त किया। तो हम सबको भी बुद्धि के द्वारा पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे संत जन, विद्वान जन कहते हैं कि हम भगवान का ध्यान कोई आसन लगाकर ही नहीं कर सकते कि आसन पर ही हम बैठकर भगवान का ध्यान करें। अधिकांश घर में भाईजन कह देते हैं आज तो भोजन हो गया है, शाम की पूजा भोजन हो गया, ठीक है भोजन हो गया, वो शरीर की तृप्ति के लिए हुआ, आत्मा तृप्त नहीं होगी। आत्मा की तृप्ति के लिए भी तो करना है, तो उसके लिए भले ही भोजन हुआ है तो हम शांत चित्त से जिस भी अवस्था में हमें आनंद मिले उसी अवस्था में बैठ जाएं और अपने वृत्ति को भगवान से जोड़ें। ये तो मन का एक भाव है कि भोजन हो गया तो भजन नहीं होगा, ये सब झूठ है, सब झूठ है, ऐसा नहीं है। कोई हम अगर ऐसा कहता है तो वो योग करता है। योग अर्थात उस शरीर को योग के द्वारा अपने चक्रों को खोलता है, तो उसमें तो ये कहा जा सकता है कि भजन हो गया है, भोजन पा लिया है। तो हो सकता है आलस आ जाए, हमारा ध्यान वहां पर न जाए, परंतु जो सरल साधन हम अपनाते हैं उसमें सब प्रकार की छूट है, सब प्रकार की। और साधु संत तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भूखे पेट भजन हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, ये लो अपनी कंठी माला, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। तो हम भोजन करें, अवश्य करें, परंतु भोजन के पश्चात भी ऐसी मुद्रा में, ऐसे आसन पर हम बैठे जो जिससे शरीर को भी सुख मिले और वृत्ति भगवान में चली जाए। ऐसे साधन को हम अपनाएं, पर हमारा भजन नहीं छूटना चाहिए। अपनी मनोवृत्ति को हम भगवान से जोड़ें। भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में गीता के कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या भी दीयते, कि ये शरीर भी कर्मों की खेती का साधन है। इस शरीर में कर्मों के जो बीज बोए जाएंगे वही फलित होंगे, वही फलित होंगे। जैसे कर्म हम करेंगे वैसे फल के रूप में वे सामने आएंगे। कर्मों की खेती का साधन इस शरीर को कहा गया है। तो हम संत महात्माओं के सुंदर सुंदर उपदेश सुनते हैं, परंतु हम सुन लें, श्रवण कर लें और कोई धारणा न बनाए। तो जब धारणा हम न बनाते हैं और न कोई निश्चय करते हैं तो फिर लाभ क्या मिलेगा? कोई लाभ मिलने वाला नहीं। निश्चय हमें अवश्य करना होगा। जब तक निश्चय नहीं करेंगे तब तक जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई लाभ हमें दिखाई नहीं दे सकता। भले ही निश्चय करने में 5 मिनट लगे, 5 वर्ष लगे या 5 जन्म लगे, जब तक निश्चय नहीं करेंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये सब हमारे अपने सबके स्वभाव की और सबके ऊपर अपने डिपेंड बात करती है कि हम कितने समय में उस बात को लेते हैं, कैसी धारणा हम बनाते हैं। कथा हमने बहुत बार सुनी, भागवत कथा सुनी, रामायण कथा सुनी, देवी पुराण सुना, हनुमान जी की लीलाओं को पढ़ा हमने सब कुछ,
वो तो एक जानकारी हो गई। हम समस्त ग्रंथों को पढ़ लें, समस्त श्लोकों की व्याख्या अच्छे से हम करें तो वो तो एक जानकारी हो गई। हमने जीवन में कितना उसको अपनाया, उसको ग्रहण कर हमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया। महत्व की बात यही, क्या हमारे जीवन में चेंज हुआ, हम स्वतः इस बात को देखें। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हम सबके पास एक डायरी होनी चाहिए। डायरी तो बहुत होती, वो सामान्य लेन देन की होती। हमारे अपने व्यक्तिगत स्वभाव की भी एक डायरी होनी चाहिए, और उस डायरी में संध्या के समय, जब रात्रि के समय सोने का जब हमारा समय होता है, निद्रा का होता है, तो उसकी 10 मिनट पहले, निद्रा से 10 मिनट पहले हम अपने जो दिन भर में हमने क्रियाएं की उनको देखें कि मेरे द्वारा आज कितने शुभ कर्म हुए या मेरे द्वारा आज कितना अशुभ कर्म हुआ। कोई पाप तो मैंने नहीं किया, और यदि पाप हुआ भी है तो किसने में तो हुआ। यदि हम उसका हिसाब रखते, उसको डायरी में नोट करते, नोट हमने किया तो हर 10 दिन बाद हम वह पेज पलट कर देखें, इन 10 दिनों के अंदर मेरे द्वारा कितना धर्म कर्म हुआ या कितना पाप हुआ। यदि हम ऐसा देखते, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। यदि जीवन में हम परिवर्तन चाहते हैं तो एक बार इसको अपनाकर अवश्य देखें। 1 महीने के अंदर हमें अपने जीवन के बारे में पता चलता है कि मैं किस ओर जा रहा हूं। मेरी प्रवृत्ति अधोगति की तरफ है या परमार्थ पथ पर मैं बढ़ रहा हूं, मेरी उन्नति हो रही, आध्यात्मिक मार्ग पर मैं जा रहा हूँ, शुभ संस्कार मेरे अंदर डेवलप हो रहे हैं, ये हमें पता चलता है। क्योंकि हमें कोई चाहकर भी परिवर्तित नहीं कर सकता, कोई हमें चाहकर परिवर्तित नहीं कर सकता। ये स्वतंत्रता भगवान ने हम पर छोड़ी कि साधु संत महात्मा भी आकर तुम्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं, गूढ़ रहस्य तुम्हें दे सकते हैं, सबसे सरल मार्ग भक्ति का तुम्हें बता सकते हैं। परंतु चलना न चलना, उसको मानना न मानना, जीवन को परिवर्तन करना न करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना उसको मान सकते हैं। तो यदि हम डायरी बनाते हैं और उसमें 10 दिन की अपनी क्रियाओं को देखते हैं तो निश्चित हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। हमारे गुरुजी की डायरी आज भी आश्रम में रखी, आज भी आश्रम में। जिस समय साधक थे तो हर रोज की क्रिया अपनी लिखते थे, आज भी वे सब आश्रम में सुरक्षित रखी। ऐसे ही बाबा नहीं बना जाता, जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं, तो गुरुदेव ने सब किए हैं। तो यदि हम चाहते हैं जीवन में शुभ संस्कार आए, हम भी भगवान की तरफ हमारी श्रद्धा आस्था निरंतर बढ़ती रहे, परमार्थ पथ की ओर हम बढ़ते रहे, तो सबसे सरल उपाय है कि हम अपनी नित्य प्रति की क्रियाओं को लिखें। केवल 10 मिनट का समय हम दें और अपने आप को हम देखें। 20 वर्ष हो गए सत्संग सुनते सुनते, 20 वर्ष हो गए सत्संग सुनते सुनते, भजन करते करते, माला जपते जपते, पर न अनुभूति हुई, न तो कोई अनुभूति हुई और न भगवान के प्रति प्रेम ही बढ़ा और न कुछ जीवन में परिवर्तन आया। तो जो हमने किया वो निष्फल तो नहीं जाएगा, सफल तो वो अवश्य होगा, निष्फल तो नहीं जाएगा। परंतु जितना हमने सुना, जितना हमने किया, कहीं ना कहीं त्रुटि हमारी अवश्य रही, कहीं ना कहीं त्रुटि रही। तो सत्संग हमारे कानों का विषय नहीं होना
योग वशिष्ठ रामायण में श्री वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा है, हे राम जी, कि जो भी हम सुने पहले उसको श्रवण किया, फिर मनन जरूरी, और मनन के बाद निधिध्यासन जरूरी। जो हम सुने वो केवल कानों का विषय नहीं होना चाहिए, उसको हम मनन करें। मनन का अर्थात उस पर चिंतन करें। जैसे जैसे हम उस पर चिंतन करते, जैसे जैसे उस बात को गंभीरता से सोचते हैं, तो वो जीवन में आती, तभी वे आती। और जब हम उस पर चिंतन करते हैं, सोचते हैं, जीवन में भी आती हैं, तो फिर धीरे धीरे निधिध्यासन के द्वारा एक बार भूल हो गई, पर दूसरी बार नहीं होती, उसको बार बार हम मनन करते हैं, तो जीवन में परिवर्तन अवश्य लाती। तब राम जी को गुरु वशिष्ठ जी ने ये 3 बात कही कि श्रवण करें, श्रवण के बाद मनन करें, और मनन के बाद निधिध्यासन करें, तभी सत्संग जीवन में आ सकता है। सत्संग की एक बात जीवन में आ सकती है। कल भी हमने महात्मा बुद्ध के जीवन को पढ़ा, सुना। महात्मा बुद्ध के जीवन से हमें प्रेरणा क्या मिली कि केवल उन्होंने जीवन में 3 घटनाओं को ही देखा था, जिससे जीवन परिवर्तित हो गया। और हम सब समाज में नित्य प्रति ऐसी घटनाओं को देखते हैं, फिर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता। उसका एकमात्र यही कारण है कि हमने केवल कानों का विषय बनाया सत्संग को। हमने जो बाहर गंभीर दृश्य देखे उनको आंखों का विषय बनाया, हमने हृदय का विषय उसे नहीं बनाया। जिस दिन हमने हृदय का विषय उसे बनाया, जो समाज में नित्य प्रति घटित घटनाएं होती, तो उनसे भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, तो जीवन में परिवर्तन संभव। तो हम मनन भी करें, और मनन के बाद उसे जीवन में अमल भी करें। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।